तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में बहुत बुरा हाल होगा। लेकिन वो बोल रहा है कि एमसीक्यू याद करो। अबे 100 से लेके 200 एमसीक्यू सिर्फ याद कर पाओगे। और यहाँ पर जितने लोग बोल रहे हैं कि भैया मुझे 1000, 2000, 3000 ऑब्जेक्टिव याद एक चैप्टर में, तुम्हें कम से कम 500 से लेके 600 एमसीक्यू। तो हेलो, कैसे हो? तो देखो, जैसा कि तुम्हें पता है, इस वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था बिहार बोर्ड का जो मेन एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू तुम्हारे क्वेश्चन बैंक से बहुत कम होते हैं। और कम का मतलब 10%, 12% या सिर्फ 15%, हाँ इतना ही होता है। और वो देखने के बाद तुम में से बहुत तो बोल रहे थे भैया अगर ऐसी बात है तो हमारा ऑब्जेक्टिव में क्या हाल होगा। तो मैंने बोला था तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में बहुत बुरा हाल होगा, लेकिन वो मैंने पहले बोला था ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा हाल होगा। मेरा मतलब तुम ऑब्जेक्टिव में फोड़ने वाले हो, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुम अपने 12th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। तो चलो, अगर तुम्हें स्कोर करना है एमसीक्यू में बहुत ज्यादा अच्छा तो प्लीज इस वीडियो को फुल वॉच करना। तो आ जाओ, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, और अगर तुम नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, आज से पहले तुमने किसी की वीडियो देखी होगी, या तुम्हारे सर होंगे या कोई और होगा या तुम्हारा दोस्त होगा, उसने तुम्हें पक्का बोला होगा कि भाई तू ना पता है रोज कम से कम 100-200 ऑब्जेक्टिव याद कर। ऐसा करते करते ना एग्जाम तक तुझे कम से कम 5 से लेकर 6000 ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। और अब मुझे पता है ऐसा तुम्हें किसी न किसी ने तो बोला होगा, लेकिन अपने दिल से पूछो या दिमाग से पूछो, क्या तुम्हें सच में लगता है तू 5000 ऑब्जेक्टिव या 6000 ऑब्जेक्टिव याद कर पाओगे? मतलब सच में। देखो भाई, अगर वो बोलता कि शॉर्ट क्वेश्चन याद कर ले चलता, अगर वो बोलता कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन याद कर ले चलता, लेकिन वो बोल रहा है कि एमसीक्यू याद करो। अबे ऐसे दोस्त को उठा के फेंक दो। मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, तुम एमसीक्यू को याद नहीं कर सकते हो। तो देखो, मान लो अगर तुम एमसीक्यू को याद करने गए तो मेरे को पता है मैक्सिमम 100 से लेके 200 एमसीक्यू सिर्फ याद कर पाओगे। हाँ इतना है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये सुनने के बाद तुम बोलोगे भैया पता है आप ना झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैंने अपने 10th के टाइम पर ना कम से कम 1000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव याद किया था। तो भाई देखो, मैं तो बताता हूँ, उसे याद करना नहीं बोलते हैं। जो तुम 10th के टाइम पर किया करते थे उसे हम बोलते हैं रिकॉल करना। मतलब कि देखो, जो एमसीक्यू तुम्हारे सामने आता है तुम्हें उसका आंसर तब तक पता नहीं चलता है जब तक तुम उसके ऑप्शन नहीं देखते हो। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ? और यहाँ पर जितने लोग बोल रहे हैं कि भैया मुझे 1000, 2000, 3000 ऑब्जेक्टिव याद है, तो भाई उसमें से एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा ना बिना ऑप्शन के, उसका आंसर तुम्हें याद नहीं होगा। बिना ऑप्शन के तुम्हें ऑब्जेक्टिव सिर्फ 100 से लेके 200 याद होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। और ये सुनने के बाद तुम में से कुछ लोग बोलोगे भैया आप ना बात सही बोल रहे हो, लेकिन आप हमें ये बताओ हमें एमसीक्यू याद कैसे करना है। तो पहली बात तो देखो, अपने मन से ये जो एमसीक्यू याद करने का भूत है इसे निकाल दो। नहीं, तुम कितना याद करोगे? तुम्हें पता है 12th में कितने एमसीक्यू है? अगर तुम प्रीवियस ईयर खत्म कर दोगे, पूरा क्वेश्चन बैंक लगा लोगे, एक्स्ट्रा बुक ले आओगे, तो मैं तुम्हें बताऊं एक चैप्टर में तुम्हें कम से कम 500 से लेके 600 एमसीक्यू मिल जाएंगे। हाँ, एक चैप्टर की बात कर रहा हूँ। और 12th में कितना चैप्टर है? फिजिक्स में 15 चैप्टर, केमिस्ट्री में 16 चैप्टर, मैथ में 14 चैप्टर, हिंदी में 30 चैप्टर, इंग्लिश में लगभग 25 के आसपास चैप्टर है। बताओ कितने याद करोगे? अगर तुम्हें उतनी हिम्मत है, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तो भाई तुम जा सकते हो याद करने की तरफ। और ये सुनने के बाद तुम लोग बोलोगे भैया आप हमें फटाफट सॉल्यूशन बताओ, हमें क्या करना है। तो देखो, मेरी मानो तो तुम्हें एमसीक्यू याद नहीं करना है, तुम्हें एमसीक्यू को जैसा कि मैंने बताया रिकॉल करना है। और ये क्या होता है आ जाओ मैं समझाता हूँ। देखो भाई, ये बात तो रियलिटी है, बिना ऑप्शन के तुम्हें एमसीक्यू याद नहीं होगा, होगा भी तो मैक्सिमम 200-300, बस इतना ही। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें, अगर मैं तुम्हें दे दूं एमसीक्यू वो भी ऑप्शन के साथ, और ऑप्शन में भी अगर तुम्हें उसका आंसर पता है, तो मैं तुम्हें बताऊं तुम्हें आराम से 1000, 2000, 3000 एमसीक्यू याद हो जाएंगे। हाँ याद हो जाएंगे, क्योंकि देखो अगर तुम एक क्वेश्चन को कई बार पढ़ लेते हो और उसका आंसर तुम्हें पता होता है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिक रिकॉल करता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। और हाँ, एमसीक्यू ऐसे याद होता है। देखो, अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो तुम्हें जितना हो सके उतने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ट्राई करना 3 से लेके 4 बार कर दो। हाँ कर दो। अगर मैं तुम्हें अपना बताऊं तो मुझे 12th क्लास में लगभग 1000 से लेके 1500 एमसीक्यू याद थे। याद का मतलब जैसे कि मैंने बताया रिकॉल करना, वैसा याद थे। तो देखो, ये सुनने के बाद तुम में से बहुत तो बोलोगे भैया आपने इतने एमसीक्यू कैसे याद कर लिए? तो आ जाओ मैं बताता हूँ। तो देखो, मैं जहाँ 12th पढ़ता था वहाँ के जो टीचर है वो पता है क्या करते थे, एक चैप्टर खत्म हुआ, उस चैप्टर के लगभग 70 से लेके 80 एमसीक्यू उठाते थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। हाँ,
एक चैप्टर के लिए सिर्फ इतने ही MCQ 70-80 बस। और ऐसा करते करते हमारे जो टीचर थे उन्होंने लगभग 1000 MCQ हमें करवा दिए थे। और मैं तुम्हें बताऊं हमारे 12th के टाइम में मतलब कि जो हमारे पास एक साल था बीच में, पूरे एक साल में वो जो MCQ है 800, 900, 1000 सिर्फ उतने MCQ चले। हाँ, ज़्यादा नहीं आया। और मुझे जरा तुम बताओ, अगर तुम किसी क्वेश्चन को लगातार एक साल से देखते आ रहे हो तो उसका आंसर तुम्हारे यहाँ के बैठ जाता है। और उसके बाद क्या, उसके बाद होता है मैजिक। अगर वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया तो तुम देखते ही बोलोगे भाई इसका आंसर तो ये था, ये मुझे पता है। और हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और हाँ, तुम्हें भी ऐसा ही करना है। तुम्हें जितने हो सके उतने MCQ लगाना है। एक बार लगाना नहीं है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तुम जितनी बार हो सके उतनी बार लगाओ। और अब तुम बोलोगे ठीक है भैया हम समझ गए, लेकिन अब हमें ये बताओ कि मैं इतने सारे MCQ मिलेंगे कहाँ पर। तो देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें MCQ लाना कहाँ से। सबसे पहला जो तुम्हारे क्लास में होता है उसे अच्छे से करो, वो तुम्हारे सर तो करवा ही देंगे, इसलिए उसकी टेंशन मत लो। हमारा सेकंड सोर्स होगा क्वेश्चन बैंक। तुम अपने आप से ही तुम्हारा क्वेश्चन बैंक उठाओ और MCQ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। हमारा तीसरा सोर्स होगा बिहार बोर्ड के ऐसे क्वेश्चन जो कि अभी तक एग्जाम में नहीं आए, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मतलब कि बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन, सेंट्रल एग्जाम के क्वेश्चन, मंथली एग्जाम के क्वेश्चन। और ये तुम्हें कहाँ मिलेगा, तुम ये वाली वीडियो जाकर देख लो, तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा। और हमारा लास्ट सोर्स होगा एक्सटर्नल बुक, मतलब कि बाहर से कोई बुक उठा लो और उसमें से प्रैक्टिस करो। तो हाँ ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। और हाँ, एक बात पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम चाहते हो कि मैं हर सब्जेक्ट के ऊपर एक वीडियो लाऊं MCQ के ऊपर? एग्जाम्पल के लिए तुम्हें मैथ में MCQ कैसे बनाना है, केमिस्ट्री में कैसे बनाना है, फिजिक्स में कैसे बनाना है, हिंदी में कैसे बनाना है, इंग्लिश में कैसे बनाना है, अगर तुम वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो, वो फ्री होता है। और अगर तुम्हारा कोई और डाउट होगा इसके ऊपर तुम कमेंट करो, रिप्लाई तुम्हें मिल जाएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो करना है वो करो। बाय। हम तेरे प्यार में सारे